फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है टीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम बहुत ही आसान तरीके से विद ट्रिक। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो दिया है समाकलन कॉट एक्स अपॉन लॉग साइन एक्स। तो जब हम इसे मानेंगे ना, तो मान लो यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं, माना log x sin x इक्वल टू टी। तब इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1/sin x, फिर साइन का करेंगे cos x dx बराबर dt। और साइन बटे cos क्या आता है, कोट, ठीक है ना। तो कोट की जगह हम क्या रख सकते हैं, इस सारे की जगह dt रख सकते हैं। तो यहाँ पर dx तो था ही, तो इतने की जगह हम क्या रख सकते हैं, dt। समाकलन dt अपॉन, ये क्या माना मैंने, t, और इसका समाकलन क्या आता है, log t प्लस c। और यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें t की वैल्यू वापस करनी है। फिर t की वैल्यू क्या थी, log साइन x प्लस c। ये इसका आंसर। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी है, तीसरा है। तो हम क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं पहले क्या है। तो इसका आंसर क्या रहा हमारा, आया था यहाँ पर देखिए, हमारा है आंसर इसका log साइन एक्स, log साइन, ये डी इसका आंसर है, log साइन एक्स, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर डी। अब करेंगे हम दूसरा क्वेश्चन, यानी तीसरा। लिमिट है 0 to 1, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है ना। फिर हमको क्या करना है, इसे मान लेना है tan इनवर्स x बराबर t। फिर इसका अवकलन करना होता है, इसका अवकलन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। तो इतनी की जगह में सिर्फ dt रखना है, लिमिट, और लिमिट यहाँ पर रखनी है। यहाँ पर मैं 0 रखूँगा, क्योंकि जब मानते हैं ना लिमिट चेंज होती है। यहाँ पर 0 रखता हूँ। अब यहाँ पर 0 होगा, या tan में देखना है किसका मान है, tan 0 का ही मान होता है, इसलिए t इक्वल टू क्या आ जाएगी, 0 लिमिट। और जब मैं x बराबर 1 रखूँगा, ठीक है, जब मैं x बराबर क्या रखूँगा, 1 रखूँगा, तो यहाँ पर 1 रखते हैं, क्योंकि लिमिट देखते हैं, लिमिट दे रखी है 2, 0 से 1। 0 पर रखने पर 0 या 1 रखते हैं तो देखते हैं तो क्या आता है, 1 रख दो, यहाँ आ जाएगा, ये 1 किसका मान होता है, tan 45 का। तो यहाँ पर लिमिट क्या आ जाएगी, t बराबर π/4। तो लिमिट 0 से π/4, और इसकी जगह मैंने माना है t, ये हो जाएगा dt। फिर क्या करना है, इसका टी स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 0 से π/4, ठीक है ना। तो 1/2 लिख सकते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी है। तो π/4 का स्क्वायर माइनस 0, 1/2 पाई स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर 16। तो आंसर क्या आ गया, पाई स्क्वायर, यानी फिर यहाँ पर हमने ऊपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दी, ये कर दिया हमने 1/2 पाई स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। फिर क्या करेंगे, इस केस में मल्टीप्लाई पाई स्क्वायर अपॉन 16 दूनी 32। ये इसका आंसर हो जाएगा। देख लो, ऐसा है कहीं, बिल्कुल इसके जैसे मैच हो रहा है। यह है आंसर जो होना चाहिए इसका, ठीक है।
फिर इसके बाद थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन बहुत आसान है, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है और यहाँ पर हिंदी में लिखा है, तो आप मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। पर पहले 4x इक्वल टू 3x स्क्वायर को रेखा 2y इक्वल टू 3x प्लस 12 द्वारा काटे गए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। द एरिया कट ऑफ पैराबोला 4y इक्वल टू 3x स्क्वायर बाय द स्ट्रेट लाइन 2x इक्वल टू 3x प्लस 12 इज। अब हमें बताना है इसका एरिया क्या होगा। इसके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बना रखी है कुछ, या कुछ शॉर्ट ट्रिक होती है जो हमें याद रखनी है। ट्रिक ये है, मैंने लिख रखी है पहले ही, वाई स्क्वायर बराबर 4ax और एक्स स्क्वायर बराबर 4by। जब इस तरीके के दो पैराबोला दे रखे होंगे ना, उसके क्षेत्र बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सिंपली फॉर्मूला लगाना 4, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है हमें, और अपॉन क्या करना 3, यानी 4 4 4 चौक 16 और ए बी अपॉन 3। दूसरी कंडीशन क्या होगी, अगर कोई पैराबोला दे रखा है हमें इस तरीके का पैराबोला, तब क्या होगी, देखो वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ठीक है ना, ए याद रखना आपको, और रेखा है y बराबर mx प्लस सी, तब एरिया निकालना है इसे। सिंपली क्या करना, फॉर्मूला हमें याद रख लेना, 72a स्क्वायर, इस a का स्क्वायर करना अपॉन m की पावर 3 कर देनी। दूसरी कंडीशन होगी y स्क्वायर बराबर 4ax और रेखा है y बराबर mx, तब एरिया सिंपली 8/3 a स्क्वायर अपॉन m की पावर 3। तीसरी कंडीशन x स्क्वायर बराबर 4by और रेखा होगी y बराबर mx प्लस सी, तब एरिया सिंपली ये निकाल लेना। देखो ये एरिया 72 b स्क्वायर अपॉन a, यानी देखो इसका जो क्वेश्चन लिखा ना मैंने, इसका उल्टा है ये बिल्कुल, तब मुझे ये फॉर्मूला याद रखना है। इसके बाद अगर एरिया इस तरीके मतलब पैराबोला है इस प्रकार का है और रेखा है y बराबर mx, तब फॉर्मूला है 8/3 b स्क्वायर अपॉन इंटू m की पावर 3। इसी फॉर्मूले से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दिखाता हूँ, देखो तुम्हें करके, यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो मैं तुम्हें यहाँ छोटी सी लाइन में कर दूँगा। अब मुझे क्या करना है, इस क्वेश्चन में 4y अपॉन 3 कर दो, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3, ये बी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। और अब इक्वेशन से देखते हैं, इक्वेशन क्या है, 2y 3x 12, 2 को बटे में दो सबके 3/2 x, यहाँ हो जाएगा 6, यानी m यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2, और फॉर्मूला में लगा दो जो मैंने फॉर्मूला बताया था, ये वाला डायरेक्ट, ये वाला फॉर्मूला बताया ना, ये वाला देखो, क्योंकि इक्वेशन इस तरीके की है तो आंसर आ जाएगा। तो अब इसे हम सोल्व करते हैं, देख लो क्या एरिया 72 बी स्क्वायर एम की पावर 3, 72 जो का तू, बी की वैल्यू क्या है 1/3 यानी 9 हो जाएगा, और एम की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू है 72 रखना है, 27 लिख दिया मैंने 72, और m की वैल्यू देखते हैं, इसमें m की वैल्यू क्या है 3/2, 3/2 की पावर कितनी 3। अब इसे सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा सिंपली 72 गुना 1/9, ऊपर हो जाएगा 27 और 8 निम, ये दोनों 72 से 72 पूरा कट जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 27। ये इसका आंसर है, यहाँ पर देखिए कहाँ से 27 ये रहा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला, ठीक है ना। तो उसे करने के लिए मैं इसको यहीं पे करता हूँ। हम क्या करते हैं, a बराबर मान लेंगे 1 2 3, ठीक है, और b बराबर मान लेंगे 2 3 5, और इससे अगर a माइनस बी करते हैं, a माइनस बी, तब क्या होगा, a में से b को घटाना है, यानी क्या को बचेगा, सिर्फ 2 और 3 घट जाएगा, सिर्फ 1 आ जाएगा।
और फिर अगली बार इसने पूछा ए माइनस बी कर दिया, ठीक है। तब देखो ए में से ये वाला घटा देंगे यानी 1 घटा देंगे ए में से, तो क्या बचेगा 2 और 3, यानी ए माइनस बी क्या आया 2,3, ठीक है ना। अब क्या करना है, अभी हमें साफ साफ दिख रहा है इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, 2 में भी 3 में भी 3 में, यानी 2,3 इंटरसेक्शन है, तो आंसर क्या होगा 2,3। इसका आंसर है सिंपल। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 300 लोगों का एक समूह में से 150 हिंदी 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, कितने लोग दोनों अंग्रेजी और हिंदी बोल सकते हैं। तो सिंपल है, या इसे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, इन ए ग्रुप ऑफ 300 पीपल 150 स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश। तो उसके लिए फॉर्मूला बहुत आसान है, ए यूनियन बी, इसे कहीं कहीं ऐसे लिखते हैं, एन ए एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। ये होते हैं कुल 300 है, पहले कितने बोल सकते हैं 150, दूसरे 200, एन दोनों इंटरसेक्शन होता है कॉमन बोलने वाले, ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों को ऐड करते हैं, कितना हो गया 200 300 350, यानी 350, और इधर जाके घटा देंगे, यानी एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 50, ये इसका आंसर है सिंपली, ठीक है। यानी ये लगा के रखा मैंने पहले, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन अगर दिख रहा होगा 7वां, क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में कोस ए इक्वल टू साइन बी अपॉन 2 साइन सी, तब हमें बताना है कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु, समबाहु, समकोण या उपयुक्त से कोई नहीं। तो उसके लिए सिंपल है, देखिए क्वेश्चन 7, यानी कोस ए इक्वल टू साइन बी अपॉन 2 साइन सी। बस अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ। मैं इसे अगर यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ उसकी, 2 साइन सी कोस ए इक्वल टू साइन बी, ठीक है ना। और हमें पता है, क्या पता है, और हमें पता है क्या कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 होता है, यानी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180। तो इसे सॉल्व करते हैं, b की वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ से, b इक्वल टू 180 माइनस a प्लस सी, ठीक है ना। तो यहाँ पर रखना है ये वैल्यू, यानी 2 साइन सी कॉस ए साइन 180 माइनस ए प्लस सी, और साइन 180 थीटा 180 में मान नहीं बदलते, यानी माइनस, ये सिर्फ साइन ही रहेगा, ठीक है। तो 2 साइन सी कॉस ए इक्वल टू साइन ए प्लस सी। बस मुझे इसका फॉर्मूला खोलना है प्लस सी का, 2 साइन सी कॉस ए होता है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ये मुझे कहाँ पर मिला, देखो यह है सेम,
कौन सा है सेम, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर देखो ये और ये सेम है ना, तो इधर जाके घट जाएगा, यानी क्या बचेगा सिंगली साइन सी कोस ए। दो थे ना तो एक बच गया, और इसे भी इधर ही भेज देंगे तो क्या हो जाएगा साइन ए कोस सी इक्वल टू यहाँ पर 0, ठीक है। मैंने क्या किया इसमें, ये देखो 2 साइन सी कोस ए, इसे इधर भेज दिया, ठीक है। तो 2 में से 1 गया, यहाँ पर 1 बचेगा, देखो ये 2 थे ना, 1 बचा, और फिर मैंने इसको भी इधर भेज दिया बराबर से इधर, माइनस यहाँ पर कुछ नहीं रहा तो यहाँ पर 0। ये भी फॉर्मूला हो चुका है साइन सी माइनस ए का फॉर्मूला इक्वल टू 0। और ये साइन में वैल्यू देखनी है किसकी है, सी माइनस ए, किसकी वैल्यू है साइन 0 की, ख़त्म। यानी ए इक्वल टू सी, यानी 2 भुजाएं क्या होगी यहाँ पर बराबर, देखो साइन 0 साइन खत्म, ए इधर भेज के प्लस का, यानी 2 भुजाएं क्या होगी इक्वल, तब क्या होगा समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। इसे इंग्लिश में बोलते हैं, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं आइसोलेटेड, आइसोसेलेस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बहुत आसान है ये भी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x प्लस 1/3x पावर 6, यानी स्वतंत्र पद ज्ञात करना है सिंपली। तो उसमें से कौन सा इसका आंसर होगा, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक देखिए। पहले क्वेश्चन उतार लेता हूँ मैं, 2x प्लस 1/3x की पावर 6, ये मैंने क्वेश्चन उतार लिया ये वाला। एक्स से स्वतंत्र पद के लिए ट्रिक होती है आरवे पद के लिए, यानी वह पद, इसका फॉर्मूला आता है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो 6 × 1, और ये पावर दोनों को जोड़ना है, मैं कितनी हो जाएगी 1 + 1 2 पावर एक्स की पावर ये जोड़नी है, तो क्या हो जाएगी जोड़ के 2 यानी 3, और डायरेक्टली आर ओ प्लस 1 भी रखना है। इसका फॉर्मूला होता है, देखो ये फॉर्मूला लिखवाई में होता है पी एक्स ए 1/QX बी पावर n। इसके लिए वह पद के लिए सिंपली क्या करना, इसके इसमें मल्टीप्लाई करनी a n, और a और b को ने जोड़ना है और +1 करना है, तो यहाँ से निकल जाएगा वह पद, ठीक है। वह पद हमें निकल जाएगा, तो मैंने यहाँ पर ये 3 4 वह पद। इसके लिए मुझे फॉर्मूला लगाना है x + y का फॉर्मूला होता है NCR x की पावर n माइनस r और y की पावर r। तो TR पद के लिए r + 1 होता है फॉर्मूला। r की वैल्यू यहाँ पर क्या है, इसको मैं 3 लिख दूँ और +1 तो ही, ठीक है ना। तो n की वैल्यू होगी पावर कितनी है 6c, और r की वैल्यू है 3 इंटू, यहाँ पर x का काम कौन करेगा, ये करेगा x का काम, यानी 2x की पावर 6 - 3 2x की पावर, यहाँ पर 2x की पावर 6 - 3, क्योंकि r की वैल्यू 3 है, और y का काम ये करेगा, ये देखिए y का काम करता है, यानी 1/3x, और इसकी पावर क्या लिखनी है मुझे r का मतलब 3। बस इसे सोल्व करना, इसकी शॉर्ट ट्रिक सोल्व 6 5 4 3 2 1, इसकी खोल लेने की इसकी शॉर्ट ट्रिक है 2 की पावर 3 यानी 8, x की पावर 3, 1/3 की पावर 27 और x की पावर 3, x खत्म।
ये ख़त्म हो गया, 6 5 चौक 20, 20 की 8 से गुना करेंगे 160 अपॉन 27। ये इसका आंसर होना चाहिए। ये इसका आंसर देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर दिखेगा, देखिए ये वाला 160 अपॉन 27, ठीक है ना। ये देखिए 160 बटे 27 इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 8वां। द पॉइंट विद पोजिशन वेक्टर 60i + 3j, 40i - 8j, ai - 52j कॉल लीनियर इफ इक्वल टू। अगर ये कॉल लीनियर का मतलब होता है संरेख है, तब क्या होगा इसके लिए ए की वैल्यू। तो क्वेश्चन उतार लूँगा पहले, ठीक है ना। क्वेश्चन तो देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व मैं यहीं पे करूँगा। ए इक्वल टू दे रखा है इसने, इसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला होता है b - a वेक्टर b - a इक्वल टू लैम्डा c - a, यह संरेख की कंडीशन, ठीक है। ठीक है, बस वैल्यू रख दो, यानी दूसरे में से पहला घटाना है। 40 में से 60 घटाएंगे तो -20i, ठीक है। और -8 में से 3 घटाएंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे 11j इक्वल, ठीक है, लैम्डा यहीं पे जो का तो सी में से ए घटाना, सी क्या है, ए में से मुझे ए घटाना a - 60, ये हो जाएगा i, ठीक है। फिर 52 में से क्या घटाना है मुझको 8, 52 में से 52 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये माइनस के, ये भी माइनस के कितने हो जाएंगे 3 52 55j, ठीक है। अगर नहीं आ समझ में तो मैं इसे दोबारा बता सकता हूँ, 20i - 11j इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा a - 60, यहाँ पर हमें कंपैरिजन करना i के साथ i वाला, j के साथ j वाला, ठीक है ना। माइनस या अंदर गुना कर दो, ठीक है, बाद में करेंगे कंपैरिजन। 55j लैम्डा, ठीक है। और अब हमें करनी है तुलना, -20 इक्वल टू लैम्डा a - 60, ये होगी कंडीशन नंबर 1, और j के साथ j वाले, माइनस तो माइनस खत्म, लैम्डा j से j भी कट जाएगा, लैम्डा यानी 11 बराबर 55 लैम्डा, यानी 1/5 इसकी वैल्यू आई लैम्डा की। ये है ना कंडीशन, यहाँ रख दो लैम्डा की वैल्यू उसमें, ठीक है। तो रखते हैं, चलो दिख रहा होगा, -20 इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू 1/5 और a - 60, ठीक है ना। ये हो जाएंगे 100 माइनस के a - 60, इधर जाके प्लस के, और ये माइनस के घटा के कितने बचेंगे -40, यानी a की वैल्यू कितनी आई 40। ये इसका आंसर होना चाहिए। ये रहा, कहाँ है ये देखिए, ये इसका आंसर, ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो आसान है, बहुत आसान है, देखना है कैसे करना है। एक कण u वेग से इस प्रकार प्रक्षेपित किया जाता है कि समतल पर इसका प्रास महत्तम ऊंचाई की दोगुनी। फिर हमें प्रास ही पूछा है, तो ये ऑप्शन है इसके, यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको। अब मैं इसको करता हूँ, यानी प्रास है ना ऊंचाई का दोगुना है,
यानी आर है ना 2h है, ये दिया है हमें। और हमें पता है एक फॉर्मूला होता है आर tan थीटा इक्वल टू 4h। यहाँ पर 2h रख दो और tan थीटा 4h टू, इसके नीचे एक मान के हम क्या करते हैं, tan बराबर लाल बटे काके से, ये tan होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है 2, आधार है 1, यानी कितना आ गया 5 √। और फिर इसने पूछा है प्रास, यानी प्रास पूछ रहा है, तो उसके लिए प्रास का फॉर्मूला क्या होता है, यानी आर रेंज का फॉर्मूला होता है, क्या होता है रेंज का फॉर्मूला, तो याद रखना है u² sin 2θ अपॉन g। ठीक है, ये रेंज का फॉर्मूला होता है। आर u² sin 2θ को क्या लिख सकते हैं, 2 sin θ cos θ अपॉन g। इसके बाद हम ये सोल्व करूँगा उसको मैं, u², 2 साइन क्या होता है लंब बटे कन, लंब कितना है 2 अपॉन √5, 2 अपॉन √5। कोस क्या होता है आधार बटे कण, आधार कितना है 1, कण कितना है यानी 1 बटे √5, और अपॉन जी है तो जी कर दो से। ठीक है, यानी आर इक्वल टू आ जाएगा 2 दूनी 4 u² अपॉन 5 के 5 में करेंगे खाली 5 और जी, ये इसका आंसर है। 4 u² अपॉन 5g, 4 ये देखिए 4 u² अपॉन 5g, यानी इसका आंसर होगा डी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। एक कण ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, यदि t1 में t2 सेकंड पर वह h ऊंचाई पर हो तो h का मान बताओ। सिंपल है, बहुत आसान है। ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है तो u का मान कुछ ना कुछ होगा, इक्वल टू 0 नहीं होगा u। और ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गति की समीकरण क्या होती है, h इक्वल टू ut माइनस 1/2 g/t²। ये गति की समीकरण है। मुझे 2 काटने के लिए दोनों तरफ मैं 2 से गुना कर दूँगा, 2h इक्वल टू 2ut माइनस g/t²। अब मैं इसे सारे को इधर ले जाऊँगा, सभी को उठा के, g/t² माइनस 2ut प्लस 2h इक्वल टू 0। फिर मुझे इसको सोल्व करना है। देखो द्विघात समीकरण बन चुकी है, ठीक है। तब इसके लिए फॉर्मूला क्या है, मूलक होगा t1 प्लस t2, क्योंकि t के 2 मान आ जाएंगे, यानी अगर मैं इसकी द्विघात समीकरण से सोल्व करूँ ना तो t1 प्लस t2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के b बटे a, माइनस से माइनस ख़त्म। ठीक है, तो t1 प्लस t2 इक्वल टू 2u अपॉन g। ठीक है, तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ से अगर u पूछता ना तब इसका आंसर आता है g/t1 प्लस t2 अपॉन u गुना वाला कहाँ जाएगा बटे में, यानी 1/2, अगर ये u का मान पूछता। लेकिन हमसे पूछा इसने इसका मान h का, तो h कहाँ पर आता है, ये यहाँ पर h, तो मैं क्या लगाऊंगा इसमें, मूलों का गुणनफल t1 इंटू t2 इक्वल टू c बटे यानी 2h अपॉन a यानी g। बस इसकी मल्टीप्लाई करनी है तुम्हें। देखो एक लाइन में आंसर है इसका, तो इस क्वेश्चन का जो आया पेपर में, यानी g 1/2 ये वाला बटन भेज देना, t1 इंटू t2 इक्वल टू h, ये उसका आंसर है। एक लाइन में ही था इसका आंसर। ठीक है,
तो देखिए इसका आंसर कौन सा है, ये पहला ही है। ठीक है, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12। दीर्घवृत्त दिया गया है 3x² प्लस 4y² इक्वल टू 12 की स्पर्श रेखाओं का समीकरण जो कि रेखा y प्लस 2x इक्वल टू 4 के समांतर है। इसे इंग्लिश में ऐसे पढ़ सकते हैं हम, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द इलिप्स 3x² प्लस 4y² इक्वल टू 12 विच आर पैरेलल टू द लाइन y प्लस 2x इक्वल टू 4 आर। अब वो हमें इक्वेशन बतानी है। तो देखिए सिंपल, इसके लिए मैं करता हूँ इसे क्वेश्चन को सॉल्व। तो इसके लिए कंडीशन याद होनी चाहिए। पहले तो इसे इलिप्स की फॉर्म में कर लेते हैं। जैसे कि दिया गया है 3x² प्लस 4y² इक्वल टू 12। अब हम क्या करते हैं, इसे 12 से डिवाइड कर देते हैं सारे को। यहाँ 1 3 4 जा, ठीक है। फिर हम इसको काट दिया, फिर हम ये फॉर्म बन गई x² प्लस 2² प्लस y² √3 का स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो ये कंडीशन बन गई। और लाइन देखते हैं, लाइन क्या है। लाइन दे रखी है इसने y प्लस 2x इक्वल टू 4। अब मुझे इधर भेजना है इसे, y इक्वल टू हो जाएगा -2x प्लस 4, ठीक है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है सिंपली। देखिए इसके लिए कंडीशन होती है स्पर्शी की, मैं वो लिख देता हूँ यहाँ पर। देखिए जब इलिप्स इस प्रकार का होगा, ठीक है, और लाइन इस प्रकार की होगी, ठीक है, तब कंडीशन इसके लिए क्या है, इसके लिए कंडीशन क्या है याद रखना तुम्हें। y इक्वल टू mx प्लस माइनस √a² m² प्लस b²। तो y इक्वल टू, यहाँ से मैं m की वैल्यू ये हो जाएगी और ये होती है 1, ये की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है √3, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन में रख दो, m की वैल्यू है -2x प्लस माइनस a की वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर इंटू -2, 2 का स्क्वायर, क्योंकि m की वैल्यू है -2 यहाँ पर देखिए, प्लस b की वैल्यू है √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो y इक्वल टू -2x प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। देखिए y इक्वल टू 2x माइनस के प्लस माइनस √2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर यहाँ भी 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 3, यानी 4 चौक 16 और 3 19, ठीक है। अब मैं इसे इधर भेज दूंगा तो ये इधर आके प्लस का 2x इक्वल टू प्लस माइनस √19, ये इसका आंसर है। सिंपल, बस हमें क्वेश्चन कंडीशन याद रखनी है, ठीक है। जब ये इलिप्स ये होगा और लाइन ये होगी तब इसका समीकरण ही होता है स्पर्शी संबंध, ठीक है। ये किसका काम करता है सारा, ये c की वैल्यू होती है, किसकी, c, y बराबर mx प्लस माइनस c, है ना। तो बस यहाँ से आंसर आ गया। तो आंसर इसका क्या है, आंसर है इसका, देखिए आंसर है इसका डी, ठीक है ना, बिल्कुल सेम इसके साथ डी है, तो ये इसका आंसर होगा डी। अब मैं दूसरा क्वेश्चन करूँगा। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13। इफ़ a and b are two vectors, then angle between vectors a plus b and a cross b। तो इसके लिए हमें सिंपली एक पॉइंट याद रखना है। हम जानते हैं जब a b दो अलग अलग वेक्टर होते थे ना, तब cos a डॉट b
बराबर हो जाएगा ए मॉडुलस बी कॉस थीटा। अब यहाँ पर वेक्टर क्या है, यहाँ पर वेक्टर दिया ए प्लस बी और ए क्रॉस बी। इसके लिए भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ रख देना, इसमें इस पॉइंट में रखते हैं, इस पॉइंट में, ठीक है। तो ए प्लस बी इंटू ए क्रॉस बी इक्वल टू ए का मतलब मॉडुलस करना, ए प्लस बी का मॉडुलस और ए क्रॉस बी का मॉडुलस और लिखना मुझे कोस थीटा। बस ये पॉइंट मैंने इसमें रख दिए, दोनों के दोनों पॉइंट इस इक्वेशन में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर ए डॉट ए क्रॉस बी प्लस बी डॉट ए क्रॉस बी। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए क्रॉस बी कॉस थीटा। हम जानते हैं इसकी वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू 0 होती है, यानी 0 प्लस 0 ए प्लस बी ए क्रॉस बी कॉस थीटा। ये 0, इसका मतलब 0 ही हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, यानी कॉस यहाँ पर आ जाएगा 0। और 0 किसका मान होता है कॉस में, कॉस 90 का, यानी थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90। ये इसका आंसर है। तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए, ये होना चाहिए सी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इफ़ ए बराबर दिस एंड बी बराबर दिस देन ए डॉट बी इज इक्वल टू, यानी इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें सिंपली, और बहुत आसान है। मल्टीप्लाई हम करते हैं, देखिए पहले उतार लेते हैं वैल्यू ए, यहाँ पर उतारता हूँ, ए इक्वल टू कितना दे रखा है, यहाँ पर दे रखा 1 माइनस 1 माइनस 2 2, ठीक है। और बी इक्वल टू दे रखा है 2 6 1 3 2 6 1 3, देखिए बी इक्वल टू है 2 6 1 3, ठीक है। अब बस इसकी मल्टीप्लाई करनी ए बी। मल्टीप्लाई करने के लिए नियम क्या है, डायरेक्टली करता हूँ इसकी, इस लाइन खड़ी लाइन की पड़ी से करनी, 2 एकम 2 2 प्लस 2 एकम 2 माइनस की 2। फिर इसी की लाइन की इसमें करनी है, देखो यहाँ पर नीचे है ना, इधर की साइड है, तो मैं इधर लिखूँ 2 एकम 2 माइनस 2 एकम 2 प्लस 2, ठीक है। फिर यहाँ पर आता है, इस पॉइंट पे लिखना है मुझे। अब इसकी लाइन की इसमें करनी है, 1 चिक्का 6 और प्लस माइनस के 6, 3 दूनी 6। फिर इसकी इसमें करेंगे तो माइनस के 6 और 3 दूनी प्लस के 6। और देखो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी ए, यहाँ देखिए हमने इसकी मल्टीप्लाई पूरी लाइन की इस पूरी के साथ करी, इसकी भी साथ, इसकी भी साथ, ठीक है। फिर इसकी फिर करी इसके साथ, इसके भी साथ कर दी, और यहाँ पर इसके साथ करने के बाद इधर लिखिए, इसके साथ करने के बाद मल्टीप्लाई इधर लिखिए, ठीक है। ये 0 हो गया, यानी ये प्लस माइनस 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, तो आंसर 0। कौन सा है इसका आंसर, चेक करेंगे, आंसर ही है इसका, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहाँ है, वैसे तो और ऑप्शन है, देखो यहाँ पर, ठीक है। अब मैं करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ठीक है। कहाँ है, एक सेकंड पेज। क्वेश्चन नंबर 15, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बी बराबर 5 है और ए बराबर 2 है और साइन ए इक्वल टू 3/7। ऐसे त्रिभुज कितने हो सकते हैं, बन सकते हैं इससे, तो चेक करते हैं। इसके लिए साइन रूल लगा दो, क्योंकि और फॉर्मूले इसमें फिट नहीं हो रहे, तो सिंपली हम साइन रूल लगाते हैं। साइन ए बटे ए और साइन बी बटे बी।
क्योंकि यहाँ पर b है तो c की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं सिंपली वैल्यू रखता हूँ 3/7 अपॉन a की वैल्यू क्या है 2 इक्वल टू साइन b की वैल्यू हमें पता नहीं, लेकिन b की वैल्यू कितनी है 5, इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 15/14। इसमें मैंने क्या कहा, वैल्यू रखने के बाद इस 5 के इसमें मल्टीप्लाई कर दी। फिर मैं क्या करता हूँ, साइन b यहाँ से काटते हैं, ये तो 1 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, 1 से अधिक, और हमें पता है साइन की रेंज पता कहाँ होती है, -1 से +1, इसके बराबर हो सकती है, ज़्यादा नहीं, लेकिन इसे मैं काटने पर मुझे मिल रहा है ज़्यादा, इसलिए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 0। ये उसका आंसर होना चाहिए। दिस इज़ द आंसर इज़ ए। क्वेश्चन नंबर करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 16। तो उसके लिए बहुत ही आसानी करने के लिए इसने जनक पूछा है, जनरेटर पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन उतारते हैं, 1, -1, i, -1, इसके जनरेटर निकालने जनक। तो i² का मान होता है, जो कि हमें याद रखना है, -1, i⁴ का मान होता है +1, ठीक है। और कर दो फिर सिंपली सॉल्व, इसे लिख सकता हूँ मैं i⁴, और ये किसका मान होता है i² का, यानी i² लिख सकता हूँ, ये i, और i² इसके पास 1 रहा होगा, यानी i⁴, ठीक है। अब मैं इसे सीक्वेंस में लिखता हूँ, i, i², i², i⁴, i⁴, 1 2 3 4। इसके जनक निकालने का ट्रिक है, सिंपल इसके पावर 1 मान लो और इसकी सबकी मल्टीप्लाई करो, और कोई भी कॉमन नहीं आना चाहिए। i के i में करेंगे तो कुछ कॉमन नहीं होगा, यानी क्या आएगा i, फिर 2 किस में करेंगे, यहाँ पर कॉमन आ गया कट, फिर इस किस में करेंगे i⁴ में, इस दोनों में क्या कॉमन आएगा, कुछ भी नहीं, यानी i⁴ इसका एक जनक ही हो जाएगा, ठीक है। यानी ये उसका आंसर, इसका आंसर ये है। तो ऐसे लिखते हैं, हमसे i² का मान क्या होता है, i लिख दो, तो ऑप्शन में ये मिलेगा i, i² का मान -1, यानी -i, ये इसका जनरेटर हो जाएंगे, ठीक है। ये इसका आंसर, यानी आंसर है, कौन सा आंसर था ये, सी। करना है हमें क्वेश्चन नंबर 17, दिख रहा होगा। इससे पहले में करने के लिए कुछ पॉइंट याद होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए ω⁴ 1 इसका मान होता है 1, और ω² प्लस ओमेगा और +1 इसके बराबर होती है 0, ठीक है। इस इक्वेशन का बहुत ज़्यादा यूज होगा और इसका क्वेश्चन को करने में, ठीक है ना। तो देखिए जैसे कि क्वेश्चन है, मैं यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लूँ, अगर मैं से ओमेगा को उधर भेज दूँ, यानी इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 1 + ω², ठीक है, 1 + ω²। थोड़ा सोल्व कर लिखते हैं सही से, 1 + ω², इंग्लिश में देख सकते हैं, 1 + ω², 1 + ω⁴ इंटू 1 + ω⁴ 8 इंटू 1 + ω⁴ 16, बस इसका मान निकालना है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से 1 प्लस इसे y को इधर ओमेगा को इधर भेज देंगे तो माइनस का, इसकी जगह सिर्फ क्या आ जाएगा माइनस का ओमेगा, और ω⁴ का 1 हो जाएगा, सिर्फ यहाँ बचेगा ओमेगा 1 + ओमेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगी 1 प्लस, यहाँ पर ω⁴ 6 अलग कर दो क्योंकि 3 × 2, तो यहाँ फिर आ जाएगा ω², और 3 का भाड़ा 3 बजे 15, तो क्या बचेगा 1, यानी 1 + ओमेगा बचता है। फिर हम इसके माइनस ओमेगा इंटू, अगर मैं से ओमेगा को उधर भेज दूँ तो माइनस का ω² हो जाएगा इसकी जगह। सेम इस प्रकार इसमें इधर भेज जाऊँ तो यहाँ हो जाएगा माइनस का ओमेगा, ठीक है, और इसकी जगह क्या हो जाएगा माइनस के ω²। देखते हैं यहाँ पर हो जाएगा +1 2 3
3 और 3 6 यानी ओमेगा की पावर 6। और इसमें क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 3 और यहाँ ओमेगा स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही। तो इसका आंसर 1 होना चाहिए। ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। इसमें देखो क्या इसका आंसर है मेरा आया है ये सी आया ना, तो इसका आंसर सी होना चाहिए। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, यदि ए तथा बी इकाई सदिश है यानी यूनिट वेक्टर है, इस प्रकार है कि a प्लस 2b तथा 5a माइनस 4b एक दूसरे के लंबवत है, तब a b के बीच कोण बताना है ना। इफ a and b are unit vectors such that a plus 2b and 5a minus 4b are perpendicular to each other, then the angle between a and b। तो हम क्या करते हैं, जब ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं ना, तो कंडीशन क्या होती है, a डॉट b इक्वल टू 0। ठीक है, तो उनकी मल्टीप्लाई इसे हम a मानते हैं, इसे मानते हैं b, यानी क्या लिखते हैं हम, a प्लस 2b इंटू 5a माइनस 4b इज इक्वल टू 0। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5a स्क्वायर प्लस इसकी इसमें गुना करेंगे, माइनस आएगा यहाँ माइनस 4ab स्क्वायर b, फिर इसकी इसमें करेंगे प्लस 5 दूनी 10 ba, इसकी इसमें करनी प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 b स्क्वायर इक्वल टू 0। और हमें बता इसका मतलब क्या होता है, एक का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है यूनिट वेक्टर। यानी मैं क्या लिख दूं इसके बाद, देखिए ए स्क्वायर बराबर 1। इसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके बाद लिख सकता हूँ मैं ए बराबर 1। ठीक है, और यहाँ कंडीशन में रख दो से। ठीक है, 5 गुना 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। देखो यहाँ पर है कितना 8, यहाँ पर है 10, तो कितने बचेंगे 6 प्लस के, है ना 6ab, और यहाँ पर हो जाएगा 8 इक्वल टू 0। 5 में से 3 बचेंगे, तो 6ab माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी a b बराबर क्या हो जाएगा 3/6, 1/2। ठीक है, 1/2 आ गया। हमने क्या काम करा, इसे इधर जाके प्लस का रियो बटे वाला गुना में भेज दिया। और इसके लिए फॉर्मूला देखो, इसका फॉर्मूला लगा देंगे हम, ए बी कॉस थीटा इक्वल टू ए बी, है ना। और इसका मान दे रखा इसने 1/2, इसका मान 1 हो जाएगा, यूनिट वेक्टर ये भी 1 हो जाएगा, यानी कॉस थीटा इक्वल टू, ये किस में होता है कॉस 60 की वैल्यू किसकी, कॉस 60, कॉस तो कॉस खत्म, थीटा बराबर क्या आएगा 60 डिग्री, यानी ये 60 को क्या लिख सकते हैं π/3, π/3 ये होना चाहिए इसका आंसर। कहाँ गया इसमें ये, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है 19। स्वतंत्र पूर्वक विराम स्तर से गिरते हुए पिंड द्वारा प्रथम द्वितीय तृतीय सेकंड में तय गई दूरियों का अनुपात। तो इसके लिए तो बहुत आसान है, प्रथम व सेकंड द्वितीय सेकंड, इसके लिए कंडीशन मैंने तुम्हें लिखवाई थी, एक फॉर्मूला होता है ht व सेकंड बराबर क्या होता है u प्लस 1/2 g 2t माइनस 1, ये फॉर्मूला है ना, देख लेना यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो दूरियों का अनुपात पूछा इसने h1, देखो प्रारंभिक से गिर रहा है ना, स्वतंत्र रूप से गिर रहा है, तो यानी u बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ 0 यानी 1/2 g, और यहाँ t की वैल्यू क्या रखनी है 1, 2 में से 1 गया 1,
ये नहीं आएगा। फिर H2 क्या आ जाएगा, 0 ही रहेगा तो 1/2 जी, 2 दूनी 4 -1 यानी 3 आना चाहिए यहाँ पर। और H3 क्या आ जाएगा, U बराबर फिर 0 हो जाएगा, 1/2 जी, 3 दूनी 6 में से गया 5 है ना। अब इनका अनुपात लेना सिंपली, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लो, जो सेम कट जाएगा तो अनुपात हो जाएगा H1 अनुपात H2 अनुपात H3 इक्वल टू 1/3/5। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। नाउ वी कैन सोल्व द नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 20 ये पेपर में आया है, देखो 2021 का पेपर है ये देखिए पेपर। क्वेश्चन नंबर 20, सभी x बिलोंग टू 1-1 के लिए tan हाइपरबोलिक x के बराबर होता है। ये तो फॉर्मूला है, डायरेक्टली हमें याद होना चाहिए। फॉर्मूला मैंने वैसे भी लिख रखे हैं तुम्हें, तो उसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला क्या आता है, 1/2 log 1 + x - u इसका सी आंसर। बस सिंपल है फॉर्मूला। गुड नाइट गाइज, गुड नाइट।